राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सभ्य मानव पे। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। तो दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के विषय में बात करेंगे। पुराण में किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति की संभावना को बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में गरुड़ महाराज द्वारा प्रभु से जब उत्तम पुत्र संतान प्राप्ति के विषय में प्रश्न पूछा गया तो प्रभु ने कहा, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसका ज्ञान हर एक मनुष्य को होना ही चाहिए। उत्पन्न होने वाली संतान जितनी गुणवान होगी, सत्यवान होगी, उत्तम चरित्र की होगी, उतना ही समाज के चरित्र का विकास होगा। उन्होंने कहा, एक अति उत्तम संतान प्राप्ति के लिए पुरुष को रजोकाल के दौरान, अर्थात जब महिला के पीरियड चल रहे होते हैं, उस दौरान स्त्री के संपर्क में नहीं रहना है, यहाँ तक कि उसका मुख भी नहीं देखना है। तो अब हम जानेंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दिन, अर्थात गर्भधारण करने के लिए दिन। देवताओं द्वारा स्त्री को रजोकाल का श्राप दिया गया था, इसलिए रजोकाल के दौरान स्त्री की आभा और एनर्जी दोनों शुद्ध नहीं होती है। यह महिला की शुद्धि का समय माना गया है। रजोकाल के 5वें दिन महिला को वस्त्र सहित स्नान कर स्वयं को शुद्ध कर लेना अति आवश्यक है। इसके बाद 5वें दिन से पुरुष महिला के साथ गृह निवास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति के उद्देश्य से महिला के समीप अभी नहीं आना चाहिए। रजो दर्शन के दिन से 7 दिन तक महिला पूजा पाठ करने योग्य नहीं मानी जाती है। 7 दिन के पश्चात वह देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य हो जाती है। 5वें, 6वें और 7वें दिन के गर्भाधारण से संतान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इन दिनों हुए गर्भाधारण से मलिन चरित्र की संतान उत्पन्न होती है। इसलिए उत्तम चरित्र की संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधारण के लिए कोशिश करनी चाहिए, अर्थात 8वें दिन के गर्भाधारण से उत्तम चरित्र का पुत्र संतान प्राप्त है। सम दिनों में गर्भाधारण से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधारण से पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। तो अब हम जानते हैं गर्भाधारण से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को 5वें दिन के बाद से तीखा, चटपटा, मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। पुरुष को भी दूध और दूध से बनी स्वादिष्ट व्यंजनों का ही उपयोग करना श्रेष्ठ रहता है। स्त्री के रजोकाल से ही पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। पुरुष को भी रोजाना सुबह सूर्य देव से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ध्यान, साधना और पूजा पाठ के लिए समय देना आवश्यक होता है। तत्पश्चात वह अपने कार्य क्षेत्र की ओर गमन करे। संतान प्राप्ति के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त अति प्रसन्न और मन के भाव शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जैसा चित्त पुरुष और स्त्री का होता है, उसी चित्त की संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा से स्त्री और पुरुष दोनों को करीब आने से पहले अपने शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ वस्त्रों का धारण करना आवश्यक है। अगर मुंह का स्वाद भी उत्तम रहता है तो यह और भी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से दिन शुभ होते हैं। सम और विषम दोनों टाइप से हम जानेंगे। गरुड़ पुराण में उत्तम संतान प्राप्ति के विषय में प्रमुखता से बताया गया है
लेकिन यहाँ पुत्र प्राप्ति और पुत्री प्राप्ति दोनों के समय को भी रेखांकित किया गया है। केवल पुत्र प्राप्ति के लिए रजो दर्शन के दिन से 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना सबसे अधिक बनती है। इन्हें सम दिनों के रूप में बताया गया है। पुत्री प्राप्ति के लिए विषम दिन बताए गए हैं, जो रजो दर्शन से 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन और 17वां दिन बैठता है। रजो दर्शन से 18वें दिन के बाद से संतान प्राप्ति की संभावना नहीं होती है, इसलिए 18वें दिन को संतान प्राप्ति का अंतिम दिन माना गया है। इसके बाद मिलन से संतान की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि संतान की प्राप्ति की कोशिश आप जितना 18वें दिन के करीब करेंगे, उतनी ही शक्तिशाली संतान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय का यह उपाय काफी सामान्य उपाय है। इसमें महिला के मासिक चक्र के दिनों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ प्राचीन पुस्तकों में इन दिनों का ध्यान रखने के साथ साथ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी ध्यान रखने की बात कही जाती है। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। यह मात्र सामाजिक और धार्मिक कथनों के आधार पर ही पुत्र प्राप्ति का यह तरीका बताया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।